हेलो स्टूडेंट, RRBJई 2026 के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारे यहाँ टारगेट रहेगा कि हमारे जो CBT 1 में 80 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट बन जाएँ। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जिससे हमारे फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ भी गलती ना हो। तो ये हमारे पास RRBJई का डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिसका नंबर है CEN04/2026। तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास मतलब CBT 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसके लिए जस्ट चलते हैं हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके। तो यहाँ पर CBT 1 का जो डिटेल्स दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि जो मैथमेटिक्स है वो CBT 1 में जो 30 क्वेश्चन आएंगे एंड एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा तो 30 मार्क्स का हो जाएगा। एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की आएगी एंड इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो इक्विवेलेंट है ये दोनों। एंड जनरल अवेयरनेस कितना है, 15 क्वेश्चन आएंगे एंड 15 नंबर के हो जाएंगे। एंड जनरल साइंस कितने का है, 30 क्वेश्चन है तो 30 नंबर हो गई आपके। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे एंड 100 मार्क्स हो जाएंगे। और इसके बीच में जो टाइम रहेगा, टाइम इन मिनट्स में दिया है, 90 मिनट्स दिया है। तो यहाँ पे 1 घंटा जो है 30 मिनट आपका टाइम हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हमें यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसमें 2 स्टेज एग्जाम रहेंगे CBT 1। जैसे CBT 1 में जितने मतलब 15 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 2 एग्जाम देने के लिए। तो CBT 2 में क्या है, 150 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 150 क्वेश्चन का भी दे रखा है इन्होंने। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन है, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन है। एंड जो टेक्निकल एबिलिटी है, जिस मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं तो वहाँ से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा तो टोटल आपके जो मार्क्स रह जाएंगे वो 150 मार्क्स हो जाएंगे आपके। एंड इसके लिए जो समय रहेगा वो 120 मिनट रहेगा, मतलब 2 आवर्स रहेगा। एंड यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। एक गलत क्वेश्चन जाएगा आपका तो 1/3 यहाँ पर आपके मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एंड कौन लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पे उनकी जो है क्वालिफिकेशन दे रखी है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, मतलब इन सब ब्रांचेस में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। एंड डिप्लोमा भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ऊपर लिख रखा है कि 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इन ब्रांचेस में आपने कर रखा है। यहाँ पे देखो लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन। अगर आपने BSc सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है 3 ईयर्स वाला तो आप भी इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर इन्होंने मेरिट इंडेक्स के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दे रखा है। ये बात की बात है, अभी आप नॉर्मल नोटिफिकेशन देखिए। यहाँ पर ये पोस्ट पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर डिजाइन एंड इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लेवल दे रखा है, लेवल 6 है। एंड डिपार्टमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल है। एंड सब डिपार्टमेंट मतलब आपको क्या है, R&D है। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखे हैं यहाँ पर सारी पोस्टों की, तो आप ये सब देख सकते हो। R&D का मतलब समझा सकता हूँ मैं, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। मतलब जैसे कि रेलवे में मतलब जो भी R&D का वर्क चलता है तो वो जो यहाँ पे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं कैंडिडेट उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एंड उनको ये जॉब दी जाती है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेटों का जो प्रीफरेंस रहता है वो R&D डिपार्टमेंट रहता है, बिकॉज यहाँ लीव का ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है। जैसे शनिवार एंड संडे की आपको ईजिली से लीव मिल जाती है। एंड प्रोफेशनल वर्क रहता है एंड आपको ऑफिस वर्क रहेगा। जैसे आप रिसर्च कर रहे होंगे, कोई जैसे कोई बोगी व्हील का डिज़ाइन करना है या रेलवे के किसी कंपोनेंट का डिज़ाइन करना है एंड आफ्टर उस वर्कशॉप को उससे मैन्युफैक्चर कराना है, तो ये अच्छा जॉब रहता है। तो मैक्सिमम लोग इसी को प्रीफरेंस करते हैं, R&D। एंड दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड ड्राइंग भी अच्छा है। एंड प्रोडक्शन यूनिट EMU, ये बहुत सारे हैं, आप ये देख लीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 04/2026 का है तो वो यहाँ पे दी गई है कि इसका जो नोटिस आया था वो 25 जुलाई 2026 को आया था। एंड एप्लीकेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं वो 14 अगस्त 2026 से हो गए। एंड कब तक चलेंगे, तो ये 13 सितंबर 2026 तक चलेंगे। एंड मतलब यहाँ पर दिया गया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेमेंट, मतलब आपकी जो फीस पेमेंट है वो 15 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं आप। एंड कुछ मॉडिफिकेशन का है तो उसके लिए विंडोज़ का बता दिया इन्होंने कि 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में विंडोज़ खुली रहेगी। तो यहाँ पर फिर नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, जो वेरियस टाइप की पोस्ट है। एंड लेवल 6 है
एंड इनिशियल पे जो है 35,400 है, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वो सबके लिए दे रखा है, अलग अलग हो सकता है। एंड जो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एज लिमिट। एज लिमिट 18 से 33 है, मतलब 18 से 33 जनरल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, मतलब जनरल का कोई भी कैंडिडेट अगर वो तो उसकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए एंड 33 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड ओबीसी एनसीएल एंड जो SC ST है उनको मतलब एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एंड टोटल जो वैकेंसी है वो 3,993 वैकेंसी है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका जो अपर एज लिमिट है वो काउंट कैसे होगा, 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ UR एंड EWS के लिए बताया कि आपका 2 जनवरी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए वर्थ। एंड OBC NCL के लिए बताया कि आपका 2 जनवरी 1991 से पहले का वर्थ नहीं होना चाहिए। एंड SC ST के लिए बताया कि 2 जनवरी 1989 से पहले का आपका वर्थ नहीं होना चाहिए। एंड जो नॉर्मल है वो 18 से 33 है। एंड यहाँ पे इन्होंने लोअर एज का भी बता रखा है कि आपकी जो लोअर एज है वो 1 जनवरी 2009 से मतलब बाद की नहीं होनी चाहिए। आई होप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो ऑल क्लियर हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी रह सकता है कि सर मतलब सैलरी क्या रहेगी इसमें। तो ये लेवल 6 की जॉब है एंड 35,400 है, इसमें बेसिक पे रहता है। एंड आप जब तक ज्वाइन रहेंगे जब तक आपका 70% से ज़्यादा DA हो चुका होगा, मे बी 8 CPC लग जाएगा। तो मतलब सैलरी तो ऐसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि सैलरी डिसाइड करने के लिए वो जो सिटी रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं, कोई X सिटी है, कोई Y सिटी है, कोई Z सिटी है। तो तीनों सिटी में अलग अलग रहता है। जैसे HRA यहाँ पर 10% रहता है, यहाँ 20%, मतलब X सिटी में जो है 30% एंड Y सिटी में 20% एंड Z सिटी में 10% HRA रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका TA एंड TPT चेंज हो जाता है। बट ऑन एवरेज मान लीजिए आप जब ज्वाइन होंगे तो ग्रॉस सैलरी आपका 70,000 हो जाएगा। तो सैलरी तो अच्छी रहती है RRBJ की एंड पोस्ट भी अच्छी है एंड प्रमोशन भी अच्छा मिल जाता है। पहला 2-3 साल में आप SSC बन जाएंगे, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मतलब आपका सब कुछ अच्छा रहा तो बन जाएंगे। आपका अदर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।